ठीक है, चलो देख लो, ये ऑर्डर रैंकिंग जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब इसको भी तुम लोग कोर टॉपिक में रख सकते हो। कोर टॉपिक मीन्स बोल सकते हो ना कि ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इसमें कोडिंग डिकोड, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया ना, सब जगह आता है। ब्लड रिलेशन सब जगह आता है। वैसे ये ऑर्डर रैंकिंग है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक प्रैक्टिस कम चाहिए आप लोगों को, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कम चाहिए, एक बार ही करो, बट इसको कॉन्सेप्ट से करो, कॉन्सेप्ट के जैसा एकदम एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग विद इन सेकंड में निकाल सकते हो विदाउट पेन पेपर के। और मैं ट्राई करूंगा एकदम पूरे एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें से मैं बताऊं और अच्छे से आप लोग को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो एक चीज देख लो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग है क्या। देखो, रैंक मतलब नहीं होता है कि ये रैंक किसी का पूछा जाए कि मान लो कि सोहन है, तो सोहन का रैंक क्या है, तो बोला जाएगा कि टॉप से फिफ्थ है, ठीक है ना, या बॉटम से 10 है। तो ये रैंक बताने के लिए होता है, या ऑर्डर बताने के लिए होता है कि पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड नंबर पे कौन होगा, ऐसे रैंक बताया, रैंक और ऑर्डर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे ये 6 पर्सन है, देखते 6 बच्चे हैं यहाँ पे, इन्हीं में से किसी का रैंक बताना होगा। तो सबसे पहले तो समझ लो, हम लोग इधर से काउंट करते हैं ना, तो इधर से हम लोग काउंट करते हैं तो लेफ्ट यानी बाएं से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं ना तो यानी राइट से काउंट करते हैं, यानी क्या होता है, दाएं से काउंट करते हैं। ठीक है, अगर वैसे ही अगर टॉप ऊपर नीचे से बात रहेगी, तो नीचे से जो काउंट होता है ना वो बॉटम होता है। ठीक है, नीचे से जो काउंट होता है बॉटम होता है, ऊपर से जो काउंट होता है वो टॉप होता है। ठीक है, टॉप होता है। ओके, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से पूछे जा सकता है, यहाँ पे मान लो कि एक ये बच्चा है, इसका पूछा जाएगा पोजीशन, पूछा जाएगा ऑर्डर, पूछा जाएगा पोजीशन मीन समझ सकते हो ऑर्डर। ये पूछा जाएगा कि ये लेफ्ट से कितना नंबर पे आता है, ये लेफ्ट से इसका पोजीशन बताओ। मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ रोहित, नाम रख देता हूँ, ठीक है ना, रोहित का पोजीशन बताना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पोजीशन पहले नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। तो मतलब रोहित का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया, फोर्थ हो गया। अगर मैं फिर से पूछूं रोहित का, आप हमको राइट से बताओ भाई, राइट से। और एक चीज ध्यान देना, ये लेफ्ट भी बोला जाता है, फ्रंट भी बोला जाता है, मतलब सामने से फ्रंट भी बोला जाता है, और ये राइट भी बोला जाता है, बैक भी कहीं बोल सकता है, सेम चीजें। तो बोलेगा राइट से बताने के लिए, तो राइट से क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, और क्या होगा, थर्ड होगा। यहाँ पे राइट से कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये चीजें बोल रहा है। अब पूछ देगा कि टोटल कितने पर्सन है, यहाँ पे तो आपको पिक्चर दे रहा है ना, 50-60 लोगों का रहेगा लाइन, उसमें बोलेगा टोटल निकालने के लिए, तो ये कंसेप्ट ही काम आएगा, ये काउंट थोड़ी ना करते रहोगे। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से 4 है, राइट से 3 है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 4 + 3 यानी कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हो ये जो रोहित है ना, तो हमने लेफ्ट काउंट करते टाइम भी हमने क्या कर दिया था, रोहित को हमने काउंट कर लिया था, और राइट साइड से भी काउंट करने के टाइम में मैंने रोहित को काउंट कर लिया था। मतलब रोहित को मैंने 2 टाइम्स काउंट किया है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार हम रोहित को माइनस करेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। बोलो दीपांशु, समझ में आया आपको, बाकी लोग को क्लियर है। ठीक है, फिर वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप बॉटम का क्लास है, देख सकते यहाँ पे रेड कलर का जो ये बुक है ना, यहाँ पे पूछेगा रेड कलर का बुक जो है ना, बॉटम से कितना है, तो बॉटम से गिनोगे नीचे से, यानी फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, और क्या होगा, थर्ड होगा। तो बॉटम से कोई बोल देगा कि थर्ड नंबर पोजीशन आया। फिर कोई आके बोलेगा अरे भाई हमको टॉप से बता दो कितना होगा, तो टॉप से देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 4 होगा, यानी टॉप से कितना होगा, 4 होगा। अब पूछेगा टोटल कितना है, तो टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट यहाँ पे देख सकते हो ये रेड वाला को जो हमने काउंट किया ना, इसको दो दो बार काउंट कर दिया हमने, इसलिए इसमें से -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब यहाँ पे वैसे ही देख लो, ऐसा पूछ देगा कि व्हाइट का, यहाँ पे पूछ देगा कि ऐसा है व्हाइट का पोजीशन, हम लोग को बोलेगा व्हाइट जो है ना लेफ्ट से कितना है, 4 है, एंड राइट से कितना है, राइट से आपका 7 है, तो टोटल कितने रहेंगे, तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट ऐड करोगे, 4 + 7, और क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, टोटल आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे, कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। बट अगर व्हाइट को यहाँ से यहाँ गिनोगे तो आएगा 7, और व्हाइट को अगर इधर से गिनोगे तो 4 आएगा। बट दोनों का एडिशन कितना होता है, 11 होता है, इसलिए इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि व्हाइट को हमने 2 बार काउंट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीजें। नीरज समझ में आया? हाँ सर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आए तो बिंदास पूछ लेना। आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अब क्वेश्चन पे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यही चीजें जो पीछे बताया हूँ उसी पे। कभी भी आपको टोटल पूछा रहेगा, टोटल, टोटल इक्वल टू पूछ देगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है। वही लेफ्ट राइट मैंने बताया था, लेफ्ट प्लस राइट। और ये भी चीजें बता दिया था, लेफ्ट को आपको फ्रंट भी बोल सकता है, बैक भी बोल सकता है। देखो यहाँ पे चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, ठीक है। यहीं पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्रंट प्लस बैक माइनस वन, ठीक है। ये भी हो सकता है टॉप प्लस बॉटम माइनस वन हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये टोटल निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल निकालने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो कि सम ऑफ बोथ पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन। हाँ, एक चीज और भी है यहाँ पे, सेम पोजीशन मतलब सेम पर्सन का अगर दोनों साइड से पोजीशन रहेगा तभी हम बता सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम बोथ साइड, मतलब वही हो गया, बोथ साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे और क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ लेना, सेम पर्सन। अब सेम पर्सन के बारे में आपको बता देता हूँ क्या चीज है, सीन है ये सेम पर्सन का। ये भी आपको आगे चल के कंफ्यूज होगा। ये कहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा व्हेन पोजीशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन बोथ पोजीशन ऑफ सेम पर्सन। सेम पर्सन का रहेगा, सेम पर्सन का। अभी मैं बताता हूँ इसको क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। तो दोनों बार एफ के बारे में बोलेगा तब, चाहे एफ के बारे में या ई के बारे में, मतलब दोनों टाइम्स आपको लेफ्ट भी क्या करे, लेफ्ट आपको बोल दे 5 है, और राइट से बोले तो कितना 1 2 3 4 5 है। राइट से भी कितना है, 5 है। मतलब ई के लिए, ई के रेस्पेक्ट में, ई के लिए क्या बोला है, ई जो है ना लेफ्ट से 5 है और राइट से कितना है, 5 है। तब ये आप लोग टोटल फाइंड ये लगा सकते हो। बट अगर कहीं पे दे दे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, ऐसा करके दे दे। अगर एक लेफ्ट दे दे, लेफ्ट दे दे डी का दे दे, मतलब डी का लेफ्ट, डी का लेफ्ट से दे दे 4, एंड एच का दे दे लेफ्ट से कितना, एच का लेफ्ट से कितना दे दे, 4 दे दे, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में कितने लोग पर्सन है पता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग, मतलब डिफरेंट पर्सन का पोजीशन दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। डिफरेंट पोजीशन, सेम पर्सन का पोजीशन रहेगा दोनों एंड से तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते हो। बोलो समझ में आ रहा कि नीरज, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो सेम पर्सन का दिया रहेगा तो, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना। और एक ये जो फॉर्मूला है ना, अब भी इसी फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करो, ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। अब इस पे मैं क्वेश्चन में बनवाता हूँ, देख लो यहाँ पे, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में 37 ऑफ द रो, एंड देखो यहाँ पे, इन ए रो ऑफ पर्सन द पोजिशन ऑफ साकेत फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड 37 row side of the row is 37 and position of saket from the right side of the रो इज 44, ठीक है ना। तो देखो दोनों टाइम साकेत को बोला है, साकेत को बोला है कि लेफ्ट से कितना है 37 है, और फिर से साकेत का ही बोला है राइट साइड से कितना है 44 है। तो राइट साइड से कितना बोला है 44 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। तो वही बताया था, टोटल इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था अभी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट कितना है 37, राइट कितना है 44 और माइनस वन, यानी दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो 81 एंड माइनस वन करोगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, आराम से रिलैक्स है। अभी 1 2 3 क्वेश्चन मुझे कराने दो, फिर आप लोगों को मैं दूंगा करने के लिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो इन ए रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ अपर्णा नायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इट 27, देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर द रो। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ इसको, ठीक है, होल्ड पे रख लो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट दे सकते हो, ठीक है। देख लो यहाँ पे सोना का दिया है दोनों पोजीशन, आप लोग ऐसे ही वर्बली दे सकते हो। देखो
In a class of Sona eat 23rd from the top and 29 from the bottom, then how many total student in a class? ठीक है, ऑप्शन देखो, राखी का आंसर भी आ गया। जो मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको करना है। आंसर बताओ जल्दी। टोटल आपको पूछा है, ठीक है ना। टोटल इक्वल्स टू कितना होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप से कितना है 23rd एंड बॉटम से कितना है 29 माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा 52 एंड माइनस वन कितना हो गया 51 हो गया। बोलो समझा क्या सबको? अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोग करने के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है हर बार, बट फॉर्मूला आपके दिमाग में चलनी चाहिए, बट फॉर्मूला हर जगह लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है भाई साहब, इन्होंने टोटल पूछ रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। टोटल यहाँ पे पूछ रखा है, एक का देख सकते हो यहाँ पे टॉप से दे रखा है और एक हमारा बॉटम से दे रखा है। तो हमको पता है कि दोनों का सम कर देंगे, टॉप एंड बॉटम दोनों ऐड करेंगे, 29 प्लस 23 52 एंड माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। वर्बली सॉल्व करना है आपको। 23 प्लस 29 52 52 एंड वन हमेशा माइनस करना है, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। बोलो समझ में आप लोग को? ठीक है, तो इसी हिसाब से सर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को एकदम वर्बली फटाक से आंसर दो आप लोग, जितना फास्ट हो सके। थर्ड नंबर का, in a row of trees, one tree is fifth from either end of the row. How many trees are there in the row? B आंसर आया राखी का बी। और कोई आंसर दे सकता है? बी, नेहा पाटिल का भी बी आ गया। नीरज आपका आंसर नहीं आया? बी, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम इधर एंड। इधर एंड मतलब क्या, लेफ्ट से भी 5 है एंड राइट से भी 5 है। तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है हम लोग को, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 एंड माइनस वन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से तैयार हो बताने के लिए, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। डी, राखी का आंसर आ गया डी। प्रोजेक्ट का सी, नीरज जल्दी जल्दी फास्ट करो। बी, ओके। अब ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या बोला है यहाँ पे, इन ए क्यू गीता इज 17th फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट या स्टार्ट या फ्रंट या लेफ्ट दोनों मतलब, एंड सीता इज 23rd फ्रॉम द लास्ट। आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये गीता का पोजीशन है और ये सीता का पोजीशन है, दो डिफरेंट पर्सन हो गए। जब दो डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे तो पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। कहने का मतलब ये बोल रहा है गीता जो है ना फर्स्ट स्टार्टिंग से 17 है, मान लो गीता यहाँ पे स्टार्टिंग से 17 है एंड सीता जो है इधर से लास्ट से कितना है 23rd है, मान के चलो थर्ड है। तो टोटल कैसे बता सकते हो कि बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, बीच में इनके कितने पर्सन है पता थोड़ी ना है। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे रहता है ना तो बीच में एक भी पर्सन नहीं रहता है, किसी एक का पोजीशन दोनों साइड से दिया रहता है, मतलब बीच में एक भी पर्सन नहीं है, इसलिए हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बट इसका नहीं दे सकते क्योंकि मिडल का वैल्यू नहीं दिया रहता है।
हाँ, मिडल का अगर दिया रहता है ना कि मिडल में 10 लोग रहते हैं तो इन दोनों का निकाल के फिर मिडल वाला ऐड कर देते हैं। बोलो नीरज, समझ में आया क्या? यस सर। दो डिफरेंट पर्सन लोगों का यहाँ पे दिया है, इसलिए हम इसको फाउंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देना है आपको फटाफट। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बट सीक्वेंस से जाएंगे हम लोग। डी, राखी का आंसर है डी। नीरज का भी डी आ गया, नेहा का भी डी आ गया, प्रजक्ता का नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे पोजीशन देख लो, सगुन का पोजीशन दे रखा है 16th। ठीक है, प्रोजेक्टर का भी आ गया टॉप से 16 एंड फिर अमित का दे रखा है 49 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी टोटल पूछा है, तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि डिफरेंट पर्सन लोगों का है, तो डिफरेंट है तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। डिफरेंट में जब मिडल का वैल्यू आएगा ना तब हम लोग दे देंगे, बट उसके लिए क्वेश्चन आगे आएगा, मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये 7 नंबर का क्वेश्चन वर्बली आप लोग दे सकते हो। आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन अ क्लास। क्या होगा आंसर, फटाक से बता दो आप लोग। ए, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। ए, दीपांशु का भी आया ए, वेरी गुड। ए, नेहा आपका, किसका माइक सर चालू कितना है? मार्क्स का चाहिए? क्या बोलो, क्या बोल रहे हो? ए, ये कितना मार्क्स का आता है कितना मार्क्स से आता है एग्जाम में? कितना मतलब? मार्क्स का आता है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। बैंकिंग के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ। नहीं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सीधा बोला है 16 टॉप से एंड बॉटम से 15, दोनों को ऐड करोगे 16 प्लस 15 कितना 31 और -1 कर दोगे, ये हो जाएगा 30। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देख लो 9 वाला भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। मनी रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। वर्बली फटाफट आंसर रिप्लाई करो। 9 नंबर का भी आंसर दे दो आप लोग। 16। सी, थोड़ा फास्ट करो, इतना टाइम लगाओगे? सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका सी आ गया। तो देख लो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर दिया। अब आते हैं बैक में, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ के गया था। पहले तो क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे देख लो, फिर एक एग्जांपल वाला छोड़ा हूँ, मैं आऊंगा। आप देखो फर्स्ट नंबर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया था। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राजन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है ना, मतलब लास्ट देखो पूछ क्या रहा है, राजन रैंक 18th फ्रॉम द 18th इन द क्लास, मतलब स्टार्टिंग से, यानी फ्रंट से, स्टार्टिंग से कितना है इसका, स्टार्टिंग से दे रखा है 18th एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 49। टोटल कितना दे रखा है 49, और ये पूछा क्या है, लास्ट से पूछा है। लास्ट से पूछा था इसलिए मतलब स्टार्ट से दिया है, एक दिया रहेगा एक तो छोड़ेगा, तो लास्ट से पूछ रहा है कि लास्ट से आपका क्या होगा। ठीक है, वही हो गया। तो वही हम लोग को पता है कि टोटल का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1, वही लेफ्ट राइट वाला कर सकते हो, वही चीज है, स्टार्टिंग को लेफ्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है रख दो। टोटल का वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने 49, टोटल के जगह पे मैंने रख दिया। स्टार्टिंग का वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने 18, तो 18 की जगह पे रख दिया। इंड का पूछा है, इंड को छोड़ दिया, -1 कर दिया।
अब देख लो, अगर 18 में से ये -1 करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 प्लस एंड, और फिर इसको लाके इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 17, यानी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 इक्वल्स टू एंडिंग हो गया। बोलो समझ में आया? नोट डाउन करो इसको, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका। स्टार्टिंग से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, बाद में कॉन्सेप्ट हाई लेवल पे जाए तो फिर दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग को स्टार्टिंग से एक एक चीजें ध्यान से देखनी है, जो भी चीजें होगा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और शुरू से लेकर एंड तक मैं ऐसे करूंगा कि स्टेप वाइज करके एक एक लेवल में बढ़ाऊंगा आप लोग। बट जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, नहीं समझ में आया पूछ लेना, वो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ वर्बली कैसे सोल्व करना है, वो ध्यान से सुनना। कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जब भी बोला था कि टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है राइट साइड है। तो टोटल अगर साइड देखो ना, तो साइड तुमको कितने टाइप का देगा, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट राइट रहेगा, ठीक है ना, फ्रंट बैक रहेगा, स्टार्टिंग एंडिंग रहेगा, टॉप बॉटम रहेगा, ठीक है, ऐसे मतलब रहेंगे। और एक तो देखो तीन चीजें हो गई हमारे पास, एक तो टोटल रहेगा और दो इसमें से कोई साइड रहेगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी ध्यान रखना इन तीन चीजों में, मतलब एक टोटल हो गया, एक साइड हो, दो साइड हो गए, एक साइड और ये तीन, तीन चीजों में से दो चीज आपको दे रखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, स्टार्टिंग से दे रखा है इन्होंने कितना 18, एंड टोटल दे रखा है 49, ठीक है। तो दो चीजें दे देगा और थर्ड पूछ देगा, यही काम करेगा अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतने में। बाकी आगे क्या होगा अकेले मत सोचो अभी, इतने अभी तक मतलब जो पढ़ा, तो तीन चीजों में से क्या कर रहा है, दो दे रहा है एक पूछ दे रहा है। तो जब भी आपको टोटल दे दे और एक साइड दे दे, वन साइड देकर और क्या करे अदर साइड पूछ दे, तो यहीं पे वही क्या है ना कि एक साइड यहाँ पे दे दिया है और लास्ट से क्या कर दिया, इसने पूछ दिया है, लास्ट से पूछ दिया। तो कभी भी टोटल गिवन हो, ध्यान से सुनना, टोटल गिवन हो एंड वन साइड गिवन हो एंड अदर साइड पूछा हो, तो क्या करना है आपको, टोटल में क्या करना है, +1 कर देना है। जो भी टोटल रहेगा टोटल में +1 करके, और जो साइड दिया है ना उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 49 + 1 कितना, 50 एंड -18 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा आपका आंसर। बोलो समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। दो साइड में से एक साइड गिवन रहेगा, एक टोटल दिया रहेगा, और थर्ड साइड सेकंड साइड पूछेगा। टोटल में +1 करो, एक साइड माइनस करो, सेकंड साइड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी, जैसे मतलब आपको समझ में आया अपने लैंग्वेज में लिख लेना। मैंने तो आपको समझा दिया, आप लैंग्वेज में लिख लो कि बाद में काम है। और इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन अभी बनवा देता हूँ, दिमाग में फिट हो जाएगा। और कोशिश करना है इस तरीके से करने के लिए, फॉर्मूला और लिखो मत। फॉर्मूला वो चीजें मतलब हो गया, बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग जिंदगी में पढ़े, फॉर्मूला बेसिस पर हम कोई भी चीज हम बताते नहीं है। मैथ भी बनवाता हूँ तो मेरा डिफरेंट तरीका होता है, मेरा तरीका तुम यूट्यूब पे कहीं खोज लोगे नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। जो भी चीजें मिलेगा वो मेरा अलग ही लेवल से मिलेगा, क्योंकि वो चीजें घिस घिस के हुआ है।
हो गया। अब अपने लैंग्वेज में लिखना कि सर ने क्या किया, क्या बताया। मैंने बताया टोटल साइड दिया रहेगा एंड वन टोटल नंबर दिया रहेगा, वन साइड गिवन रहेगा, अदर साइड पूछेगा। देन क्या करना है, टोटल में +1 करना है, एक साइड को माइनस करेंगे, सेकंड साइड निकल जाएगा, वर्बली आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर अब क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे आपके सामने मतलब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो देख सकते हो, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग निकाल ही सकते हो आंसर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 6 नंबर देख सकते हो। मलिक इज 14 फ्रॉम द राइट इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, ठीक है। राखी का आंसर भी आ गया। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, देख सकते हो ना, क्या बोला है, राइट से इन्होंने दे रखा है 14 एंड टोटल दे रखा है 40, ठीक है, 40 और लेफ्ट से पूछ दिया है। तो आप लोग को पता है कि क्या है कि यहाँ पे देख लो कि एक साइड दे दिया, एक टोटल दे दिया और थर्ड वाला जो है ना लेफ्ट साइड आपको पूछ दिया। क्या करेंगे, टोटल में +1 कर दोगे, तो इसको सब रफ करने दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे राइट से दे रखा है 18, टोटल दे रखा है 40 एंड लेफ्ट से पूछ दे रखा है, बराबर। तो जब भी आपको टोटल दिया रहा है, एक साइड दिया रहा है, तो टोटल में +1 करो 41 और एक साइड को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर हिट हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। क्या करना है, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, इसमें आ जाएगा, कितना हो जाएगा 41, अच्छा 80, सॉरी 14 है, 14 और ये 14 है, 14 माइनस करेंगे 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 से निकलेगा तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को, नेहा कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अभी देखो, अब ये मत इसमें ना बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, अरे जैसा आएगा मैं बताऊंगा। अभी तक जितना बताया है ना उतना दिमाग में आपको होने चाहिए, बस। मैं इतना जानता हूँ, आगे के भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य के बारे में क्या होगा कौन जानता है। आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल जिंदगी का ठिकाना नहीं है, तुम क्या सोचते हो, तो आगे क्वेश्चन क्या होगा वो भूल जाओ। पहले जितना बताया जा रहा है उतने में फोकस करो, हाँ इतना समझ गया ना, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब देखो इसी टाइप में क्वेश्चन रहेंगे, मैं दोनों टाइप का, इसका तो सब क्वेश्चन मैंने बनवा ही दिया था। अब इसमें देख लो अभी, ठीक है, एट बिलो एट, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमको और भी चीजें बढ़ानी पड़ेगी, टॉप 38 फ्रॉम द बॉटम, ये सब भी क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा कंसेप्ट दूसरा भी लगेगा। अच्छा ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा उतना क्वेश्चन हमने समझ लिया। देखो सेकंड वाला थोड़ा सा आपका दिमाग हो ही गया, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अब आ जाएगा, बट जो बताया तो उसमें नहीं है अभी। क्या बोला है, इन ए रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ अपर्णा नायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 27, मतलब अपर्णा को ये है ना 27 है लेफ्ट से, ठीक है। एंड देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर इन द रो, मतलब इसके बाद 5 पर्सन, मतलब 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग था उसी इसलिए में 27, तो ये कितना होगा 28 29 और ये कितना होगा 30 31 और ये कितना होगा 32, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 32 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई खास चीज नहीं लगा था, बट उससे ट्रैक हटके था, फिर आप लोग प्लस माइनस करना शुरू कर देते, टोटल वाला फॉर्मूला लगा देते, गड़बड़ हो जाता, इसलिए मैंने बाद में बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था। फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, फोर्थ हमने छोड़ ही दिया था, ये बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 5 बन गया, 6 बन गया, 7 बन गया, 8 बन गया, 9 बन गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10 से देखते हैं, अब 10 से क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, अब उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया रहेगा। देखो थोड़ा सा बढ़ाएगा लेवल, देखो क्या बोला, इफ अजय फाइंड दैट ही इज 12 फ्रॉम द राइट इन ए लाइन ऑफ बॉयज एंड 4 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉय इन अ लाइन। अब क्वेश्चन क्या करना चाहता है पहले ये देख लो। बोला है कि पहले एक लाइन था, इसे मैं समझाता हूँ, हाँ ठीक है। पहले ये बोला कि लाइन था, इसमें कौन है, ये अजय है। अजय का पोजीशन दे रखा है, लेफ्ट से भी दे रखा है राइट से भी दे रखा है। तो बोला है कि इसमें और कितना हम लोग ऐड करें कि टोटल कितने का लाइन हो जाए, 28 का लाइन हो जाए। तो पहले तो जो अजय पहले वाला लाइन है ना उसमें तो निकाल लो टोटल कितने पर्सन है, फिर उसके बाद 28 बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐड करना पड़ेगा, देखेंगे। पहले अजय जो पहले खड़ा था उसका निकालो। अजय देखो यहाँ पे, अजय फाइंड दैट द 12 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना बोला है, राइट से 12 है, ठीक है ना। एंड
इन ए लाइन ऑफ बॉयज एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है, फोर्थ है, तो 4 12 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 करेंगे कितना हो गया 15, मतलब पहले वाला जो लाइन था ना 15 था, अब बताओ इसमें कितना ऐड कर दे कि 28 हो जाए, तो इसमें 13 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बोलो नीरज समझ में आया? कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहीं पे था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। नीरज समझा? यस सर। ठीक है, नोट डाउन करो इसको आप। ये मान के चलो x जोड़ेंगे तब जाकर 28 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो, कोई ज्यादा झिझक नहीं होनी चाहिए, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से कॉन्सेप्टुअल पढ़ो, अच्छे से दिमाग लगा कर पढ़ोगे, एग्जाम वाइज निकलता है, लोग निकालते हैं, तुम लोग देखते हो ना यहाँ पे हम लोग के हमेशा किसी ना किसी का रिजल्ट आते ही रहता है। क्यों आता है? पढ़ना पड़ता है भाई, टाइम देना पड़ता है। आप लोग सोचते हो कि भाई चलो भाई सब इसी में चलेगा, जब मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे नहीं होता है। आप सिर्फ दूसरे में निकालोगे कि सर ये नहीं पढ़ा रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेक्चर ये नहीं हो रहा है, ये सिलेबस नहीं, वो सिलेबस नहीं, अरे यार वहां पे मत देखो, पहले ये देखो हम सर ने जो पढ़ाया उस पे कमांड है क्या? कमांड नहीं है, फिर अगले चीज के लिए पढ़े हो, ऐसा नहीं होता है। पहले पढ़ो, दिल से पढ़ो, एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकालने वाले एलियन नहीं होते, इंसानी होते हैं, सबका निकलता है, बट जो पढ़ेगा उसी का निकलेगा। अब सोच रहे हो कि दिन में 2 घंटा भी अब टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ने के लिए, और सोचते हो कि हमारा एग्जाम सरकारी नौकरी लग जाए, तो कैसे होगा भाई? मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, कैसे होगा भाई? नहीं ना होगा। आप सोच रहे हो दूसरा कोई कर रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये सब चीजों में ध्यान रखो। चलो, हो गया आई थिंक। अब देखो सेकंड नंबर, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज करने के लिए, बट कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं बता दूंगा आप लोग को। बीमल इज 7th रैंक अहेड ऑफ सतीश इन ए क्लास ऑफ 39, इफ सतीश रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज बीमल्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बीमल जो है ना 7 रैंक अहेड, मतलब सतीश से 7 रैंक आगे है, मतलब कहीं पे सतीश अगर यहाँ पे है ना, इसके 7 आगे है बीमल, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब बीमल है। देख लो 7 अहेड, 7 आगे, ऐसा बोला है, तो इसको लेके छोड़ के काउंट करना है, इसको लेके नहीं। देख लो 1 2 मैंने किया, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, ठीक है, ऐसे काउंट करना है आपको। फिर आगे क्या बोला, और टोटल लाइन जो है ना कितने का है, 39 का है, टोटल लाइन 39 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल जो है ना इसमें 39% है, ओके। आगे क्या बोला है, इफ सतीश रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अब बोला है सतीश का जो ये रैंक है ना, सतीश का जो ये रैंक दे रखा है इन्होंने, ये रैंक जो है ना सतीश का लास्ट से 17 है, लास्ट से 17 है, मतलब यहाँ से ये लास्ट से 17 है, ओके। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द बीमल रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? अब बीमल का जो है ना स्टार्ट से ये पूछ रहा है कि भैया ये बीमल स्टार्ट से कितना होंगे, क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे सतीश जो है ना लास्ट से 17 है, तो बीमल लास्ट से कितना होगा, इसके लिए क्या करो 17 के बाद काउंट करो, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है ना, तो मतलब बीमल जो लास्ट से होगा ना, बीमल लास्ट से होगा, लास्ट से 24 हो गया। फिर देखो यहाँ पे टोटल मिल गया, टोटल मिल गया, और बीमल का लास्ट से मिल गया, लास्ट से मिल गया 24, और स्टार्ट से बीमल का चाहिए। अब देखो वही कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि टोटल में +1 कर लो, कितना होगा 39,
प्लस 1 कितना हो गया 40 एंड 24 क्या कर लेना हमको माइनस कर लेना, ये आ गया 16 आ गया। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इसको ये डायग्राम वाइज मैंने बताया है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं वर्बली आप लोगों को सिखा देता हूँ। अरे भाई किसका चालू है, थोड़ा बंद करो, नोट डाउन कर लो, ये पिक्चर वाइज मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, शॉर्टकट में बता दूंगा, विदाउट पेन पेपर यूज किए भी होता है। नीरज माइक बंद कर दो अपना, बगल से पूजा की आवाज आ रही है। ठीक है, दीपांशु आपको समझ में आ रहा है? दीपांशु तो बागी गया होगा लगता है। है कौन भागा है? राखी सर वो मैं। हो गया, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से अब मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करते हैं भैया, ठीक है, ये तो समझ गए ना क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गिवन है, क्या क्या है, वो चीजें समझ में आ गया। बट एग्जाम हॉल में क्या ये सब चीजें डायग्राम हम लोग बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे यार, इतना कौन करेगा, इतना नहीं करना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बोला है, बीमल रैंक इज 7 रैंक अहेड ऑफ सतीश, सतीश के 7 आगे है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सतीश से 7 आगे है इन ए क्लास ऑफ, टोटल तो दे रखा है, टोटल इनको साइड में रखो भाई, टोटल देख रखा है। इफ सतीश रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से कितना है ये 17 है, और इसके साथ आगे सतीश है, तो 17 एंड प्लस 7 कर लो, कितना हो जाएगा 24। मतलब बीमल जो होगा लास्ट से कितना हो जाएगा, बीमल का 24 हो जाएगा, और टोटल आपके दे रखा है, टोटल प्लस 1 करो 40 करो और माइनस ये 24 कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा 16। लो बोलो समझा क्या? नीरज समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करने हैं एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला लिखने बैठ गए, ये सब करने बैठ गए, तो वो चीजें नहीं चलेगी, मैं उसके खिलाफ हूँ एकदम सख्त। लेकिन वो चीजें कब आएगी ना, जब आप लोग को पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ बन जाएगा तब आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एक कोशिश करोगे ना सीखने के लिए, वो नहीं होता है, वो कहने का मतलब ये नहीं होता है। सक्सेस स्टेप वाइज स्टेप मिलता है, डायरेक्ट आप लोग जाके टॉप पे नहीं बैठ सकते हो, ये चीजें ध्यान में रखा करो, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, देखो इनमें क्या है, इन ए क्लास रवि रैंक इज 18th बिलो ऑफ सुमित, मतलब सुमित के बिलो में है, 8th बिलो है, ठीक है ना, 8th बिलो है, कौन है, रवि है, ठीक है ना, 8th बिलो रवि है। अब सुमित टोटल कितने हैं 36, देख लो यहाँ पर टोटल दे रखा है 36, पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा है, बट थोड़ा सा इसमें किया रहेगा। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द बॉटम, अब देख सकते हो ना सुमित का जो रैंक बॉटम से दिया है 17th दे रखा है, व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम द टॉप, रवि का रैंक टॉप से पूछ रखा है, ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ से सुमित बताओ, सुमित दे रखा है, यहाँ से सुमित को 17 दे रखा है, इसके 8 नीचे कौन है, रवि है, तो 17 में से 8 अगर माइनस कर देंगे तो रवि का निकल जाएगा क्या, रवि का निकल जाएगा बॉटम से कितना हो जाएगा 9 निकल जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है ना, 8 9 कितना होगा 17, देख लो यहाँ पे बॉटम से, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि दोनों एक ही साइड में दिया था, इसके नीचे भी दिया था और ये बॉटम से, देख सकते हो ना, इसमें क्या था, ये आगे दिया था, ये बिलो दिया, तो 9 हो जाएगा। अब बताओ बॉटम से 9 निकल ही गया हमारे पास, टोटल आपके पास है ये है, तो 36 प्लस 1 कर लो एंड माइनस 8 9 कर लो, तो कितना हो जाएगा 37 एंड माइनस 9 करोगे तो 28 आ जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में करना है, और इस तरीके से करोगे आप लोग के एग्जाम में, तो पहले स्टार्टिंग में घर पे करने की कोशिश करो, एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको 2 3 स्टेप लगा देंगे ना, तो डायग्राम बनाने में 2 मिनट चला जाएगा, बल्कि ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, एकदम शॉर्टकट में निकल जाएगा, आपको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा करना क्या था, यहाँ पे 17 में से 8 माइनस करना था 9, और यहाँ पे 37 प्लस 1 करके -9 कर देना था, यही तो क्वेश्चन था, और कुछ तो था नहीं। ठीक है आगे चलते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का, राम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको क्वेश्चन ये बताना समझता हूँ जरूरी, क्योंकि आप लोग ट्राई कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, इन ए क्लास आकाश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोहन इज 11th फ्रॉम द राइट। ठीक है, if Akash position is 25 from the right, then how many student between Akash and Rohan। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे कंसेप्ट आगे लेके गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इन ए क्लास आकाश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब आकाश जो है ना 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, 5th फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, ये आकाश है। ठीक है, आगे बोला है रोहन इज 11 फ्रॉम द राइट, रोहन जो है ना 11 फ्रॉम द राइट। ठीक है, रोहन जो है 11 फ्रॉम द राइट है। ओके, इफ आकाश इज 25 फ्रॉम द राइट एंड, अब आकाश का जो बोला है ना, आकाश को, आकाश बोला है राइट से कितना है, 25 है। ठीक है ना, 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन आकाश एंड रोहन, इनके बीच में कितने पर्सन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देख लो कि इसमें टोटल कितने लोग है भाई। आकाश का दोनों पोजीशन दे रखा है, मैंने बताया था सेम पर्सन का दोनों पोजीशन है। तो देखो आकाश का लेफ्ट से भी दे रखा है, आकाश का राइट से भी दे रखा है, तो टोटल निकाल लो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, एंड -1 करोगे तो कितना होगा, 29। मतलब टोटल, मतलब ये लाइन जो हो गया ना, कितने लोगों का हो गया, 29 लोगों का हो गया। अब 29 लोगों का निकल गया। अब एक चीज बताओ, 5 लोग इधर गए और 11 लोग को इधर निकाल दिया, तो बीच में बच्चे कितना, कहने का मतलब आधा इधर गए और इधर गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 लोग थे और यहाँ से यहाँ तक 11 लोग थे। तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 लोग तो निकल गए, तो बचे कितना, 16 में 16 और 29 से माइनस कर दो, यानी 13 लोग कितने रह जाएंगे, बीच में रह जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या, तो दिक्कत है। ओके, वेरी गुड। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे दिक्कत आ जाएगी बट ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ अप्रोच क्या रहेगा एग्जाम में, उस तरीके से। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ, कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको पकड़ना है क्या क्या, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन इन ए क्लास आकाश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट से आकाश का दे रखा है, एंड रोहन इज 11 फ्रॉम द राइट, ये दे रखा है, एंड इफ आकाश पोजिशन इज 25 फ्रॉम द राइट। अब देखो आकाश का, आकाश यहाँ पे भी है, आकाश यहाँ पे भी है, मतलब आकाश का दोनों साइड से दे दिया, लेफ्ट और राइट, तो फटाक से आप टोटल निकाल दो। तो 25 + 5 कितना हो गया, 30, और -1 कितना हो गया, 29 टोटल हो गया। अब 5 लोग इधर जाने वाला है, 11 इधर जाने वाला है, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16, अब 16 माइनस कर दो, यहाँ से कितना हो गया, 13 हो गया। बोलो समझ में आया, यही कहानी है भाई, कुछ नहीं है।
थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में, बट हाँ डायग्राम को एक बार दो बार अच्छे से समझो फिर क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्टुअल टॉपिक है ये। मुझे रीजनिंग में अगर कोई कॉन्सेप्टुअल टॉपिक ज़्यादा लगता है तो मुझे यही टॉपिक लगता है सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला। बाकी जितने भी टॉपिक है ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें कुछ रट्टा भी मारना पड़ेगा, बट यहाँ पे चीज़ें नहीं है, यहाँ पे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो आगे आते हैं। अभी देखो अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। मोहन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मोहन जो है ना 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, एंड प्रसन्ना इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, एंड प्रसन्ना इज 12 फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ बॉयज। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन मुर्गन एंड प्रसन्ना, ये मुर्गन नहीं होगा, या तो मोहन इनको कर देना है या तो मुर्गन इसको कर देना, मतलब दोनों सेम ही लोग हैं। इन दोनों के बीच में 8% बैठे हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब 8% बैठा है। तो बोला है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, टोटल कितने स्टूडेंट है इस रो में। ये जो क्वेश्चन है ना मतलब बेहतरीन, इसको बोल सकते हो बेहतरीन। और ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया ना, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ऑर्डर रैंकिंग का सारे के सारे क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएंगे, सारे के सारे। अब देखो मैं ये 15 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया और आपके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक है उसको भी दोनों को एक बार साथ में पढ़ लेना। वाइट मुकेश E25 फ्रॉम द मोना इन जस्ट मिडविल टू इन ए सम बॉयज विच। अच्छा देखो किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये देखो 23rd नंबर क्वेश्चन। एक काम करो तो ये 23rd नंबर क्वेश्चन इसको लिखो तो, और वो भी लिखवाता हूँ। दोनों क्वेश्चन सेम है बट दोनों का आंसर अलग आएगा, दोनों का अप्रोच अलग रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। एक जगह दोनों क्वेश्चन नहीं है, इसको इसलिए आप लिखो इसको, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप इतना मैं बोल दिया ना, ये क्वेश्चन जिसको समझ में आया, ये दो क्वेश्चन और दोनों को मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये दो क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया समझो उसको कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर रैंकिंग आप इजीली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्वेश्चन लिखो। Some boys are sitting in a row. P is 14 from the left and Q is 17 from the right. If there are 4 boys between P and Q, how many boys are there in the row? Very good. मैं भी क्वेश्चन को लिखता हूँ कि दोनों को एक जगह हमको देखना है, हमको क्वेश्चन चाहिए। आप लोग भी लिख के, डेटा में सिर्फ लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेटा में लिख देता हूँ, मुझे समझाना है आपको। तो P 14 फ्रॉम द लेफ्ट है एंड Q इज 17 फ्रॉम द राइट है। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 4% है, और यहाँ पे टोटल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट डाउन करो। देखते हैं आप लोग को भाई रीजनिंग और मैथ आता कैसे नहीं है, बच्चे लोग फेल कैसे हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है इसलिए। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, और 23 नंबर दोनों मैं अभी जो लिखवाया हूँ वो। इसमें क्या बोला है, मोहन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट, प्रसन्ना इज 10 फ्रॉम द राइट, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में बैठे कितने हैं, 8 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमने 23rd नंबर वाला क्वेश्चन अभी लिखाया था, उसमें क्या बोला था, P जो है ना 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड Q जो है ना कितना है, Q जो है 17 फ्रॉम द राइट है, यही है ना डेटा। अगर मैं गलत लिख दूँ तो बोलना। एंड 4 फ्रॉम दोनों के बीच में है, और यहाँ पे टोटल आपका पूछ दे रखा है, ठीक है, टोटल कितने होंगे। अब देखो दोनों का आंसर में डिफरेंट हो जाएगा। इनका आंसर क्या होगा, सबको ऐड कर देना पड़ेगा आपको, 6 + 10 + 8 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। बट इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर दो दो आएंगे। पहले तो अगर सिंगल आंसर है तो सीधा आंसर क्या करोगे, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। दूसरा अगर आंसर पूछ देता है तो आपको 14 और 18 कितना हो जाएगा, 18 और 17 35, ठीक है, यही है ना। हाँ, फिर अगर मान लो कि और भी पूछ देगा तो दोनों में से ऐड करके 4 माइनस करना पड़ेगा, बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो कांट बी डिटरमाइंड होगा। अब सोचोगे सर ऐसा कैसे हो गया। अब देखो दोनों चीजों को कंपैरिजन करके मैं बताता हूँ, बढ़िया से ध्यान से देखना, एकदम साइलेंटली, पेन वगैरह है तो साइड में रख दो, एकदम बढ़िया से समझ लो। दोनों को कंपेरिजन डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इसको अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट,
मतलब 1 2 3 4 5 6, मोहन हो जाएगा यहाँ पे 6 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद बोला है प्रसन्ना इज 10 फ्रॉम द राइट, 10 फ्रॉम द राइट प्रसन्ना 1 2 3 4 5। गड़बड़ हो गया, एक काम करो, पहले ये डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, ये डायग्राम बनाना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये डायग्राम, पहले सेकंड वाला 23rd वाला डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, P जो है 14 फ्रॉम द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, P हो गया। एंड क्या बोला है, Q जो है ना 17 फ्रॉम द राइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, Q जो हो गया 17 हो गया, ठीक है। और बोला है बीच में 4 लोग रख दो, तो ये बीच में 4 लोगों को मैंने रख दिया। तो अभी टोटल पूछेगा था क्या बोलोगे, 14th ये ऐड कर दोगे, मतलब 14th ये ऐड हो जाएगा, 4 ये ऐड होगा, और इधर का ये 17 था ये ऐड हो जाएगा, मतलब 14 + 4 + 17 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा, ओके। लेकिन मेरे को अब ऐसे नहीं बनाना है, ये पी को मैंने इधर रखा था ना, अब इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे दो दो डायग्राम इसका बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पी को यहाँ पे रखा, ठीक है ना। और पी और क्यू के बीच में 4 पर्सन चाहिए, तो 1 2 1 2 3 4, क्यू को मैं यहाँ पे रख दिया, इनके बीच में 4 पर्सन हो गया। और 17 चाहिए राइट से किसको, ये क्यू को, तो कितना होगा 1 2 3 4, 17 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देख सकते हो क्यू इधर से 17 हो गया, ठीक है, ये भी हमारा राइट हो गया 17। हमारा पी जो इधर से 14 हो गया, ये भी हमारा राइट हो गया। एंड दोनों के बीच में 4 हो गया, ये भी राइट हो गया और ये भी राइट हो गया। बोलो दोनों डायग्राम पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो दोनों जगह आ सकता है कि नहीं आ सकता। बट अगर मान लो यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब यहाँ देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल 25 इस लाइन के हिसाब से होते हैं, और ये लाइन के हिसाब से कितना होगा भैया, ये लाइन के हिसाब से आपका होगा 35 होगा। दो दो आंसर है, बोलो बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, भेजे में आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये इसका जो डायग्राम है ना, दो दो डायग्राम बनेगा। अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, अब इसका डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना इधर। मोहन जो है ना 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो 1 2 ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखना, कंपेरिजन करो यार, क्वेश्चन तो एकदम इजी में बना दूंगा, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ये कौन हो गया, एम हो गया, मतलब मोहन हो गया। और 10 फ्रॉम द राइट से कौन पी है, तो 10 फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ये कौन है भाई, ये प्रसन्ना है। और बीच में हमने 8 पर्सन रख दिया। अब टोटल गिन के देख लो, यहाँ पे 6 + 8, और ये कितना था, ये था कितना 10 था, मतलब ये सबको ऐड कर दिया, 6 + 8 + 10 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब इसी को ये देखो, इसमें ये फर्स्ट डायग्राम था, ये सेकंड डायग्राम था, इसके हिसाब से मैंने ये फर्स्ट डायग्राम बनाया। सेकंड डायग्राम इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे बोलूं कि मोहन को देखो 1 2 3 4 5 6 किया, मोहन को 6 किया, ठीक है ना, मोहन को 6 किया, और बोला है कि इनके बीच में 8 पर्सन चाहिए, तो जैसे ही 8 रखूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ना यहाँ पे प्रसन्न आएगा, तो मोहन जैसे ही इसके बीच में हम 8 रखेंगे, तो मोहन का पोजीशन तो कुछ और ही हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है इसमें। बोलो समझ में आया, कंपैरिजन समझ में आप लोग को। जैसे ही मिडल में इनका वैल्यू रखेंगे ना,
पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा आंसर, जो क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल ही आंसर होगा। तो यहाँ पे कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर आपको मैं बताता हूँ ऑन द स्पॉट कैसे क्वेश्चन को आप लोग करोगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था कि आप लोगों को कंपेरिजन करके बताऊं। यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे डायग्राम दो नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको चाहिए या तो बोलो तो डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम चल जाएगा, क्योंकि करना तो है नहीं कभी, बट थोड़ा सा बाद में समझ लेना है इसको। मैं अभी शॉर्टकट में बता देता हूँ करना क्या। चलो इसको मैं रफ करता हूँ सारी चीजें, स्क्रीनशॉट मार दो फटाफट। अब इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, कहाँ पे सिंगल डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, ये जानना आपके लिए जरूरी हो गया है। हम्म, कहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, कहाँ पे सिंगल डायग्राम बनेगा, ये बात समझ जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो कभी भी जो ये बिटवीन वाला वैल्यू है जाना, मिडल वाला वैल्यू देख लो, यहाँ पे मिडल वाला वैल्यू और यहाँ पे मिडल वाला वैल्यू, बिटवीन वाला वैल्यू इफ ग्रेटर और इक्वल हो एनी साइड, एनी साइड, चाहे वो लेफ्ट हो और चाहे राइट हो, इक्वल या ग्रेटर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देना। मिडल वाला वैल्यू, मिडल वैल्यू, चलो मिडल वैल्यू लिख देता हूँ, बिटवीन वाला नहीं लिखना चाहिए मुझे, जैसे बिटवीन दैम, बिटवीन दैम लिख देता हूँ। बिटवीन दैम किसी भी साइड से ग्रेटर या इक्वल हो तो ओनली वन डायग्राम बनेंगे, ओनली वन डायग्राम पॉसिबल, डायग्राम पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अगर बिटवीन वाला वैल्यू स्मॉल हो, बिटवीन देम क्या हो, दोनों से स्मॉल हो, दोनों से, किसी भी एक से नहीं, दोनों से, यहां पे किसी एक से भी बड़ा चलेगा बट दोनों से, बिटवीन लेस देन बोथ साइड, साइड देन टू डायग्राम पॉसिबल, टू डायग्राम पॉसिबल। आई थिंक आप लोग को इतना काम चल जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पे दो डायग्राम नहीं बनेगा, सिंगल ही बनेगा, और जब सिंगल डायग्राम बनेगा तो सबको ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा, 6 + 10 + 8। तो यहीं पे ये क्वेश्चन हुआ, यही वाला पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। तो इसको नोट डाउन कर लो और एकदम नोटबुक के छत पे लिख लो, छत पे जानते हो कॉपी का जो सबसे टॉप पोजीशन रहता है ना, वहां पे लिख लेना। और यहाँ पे देखो दोनों से छोटा है तो मतलब दो डायग्राम बनेंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। हो गया?
अब बोलोगे सर यहाँ पे दो दो आंसर आएंगे ये वाला का, चलो मैं फिर ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो बात क्लियर हो गई, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग को समझ लेना है कि कहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा, ये तो बात क्लियर हो गई। बट इसका तो आंसर दो दो मैंने बनाया था, तो एक जगह आंसर आया था हम लोग का इसमें, एक पहले वाला में आंसर आया था 35 और दूसरे वाला में से आया था 25, ठीक है ना, यही आया था आप लोग का। तो सर ये आएगा तो 25 35 कैसे आएगा? एक तो हम लोग ऐड कर लेंगे पहले वाले का, क्या 14 प्लस 4 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 35। और दूसरा वाला जब ओवरलैप हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो दो डायग्राम बन रहा है, तो सेकंड वाला क्या करना है आपको, 17 प्लस 14, ये कितना होगा 31, ठीक है। और जो बिटवीन वाला वैल्यू रहेगा ना, बिटवीन वाला वैल्यू, उसको माइनस कर देना है। अभी कितना हो गया 27। और दो लोगों का मतलब इधर से काउंट मतलब अगर करते थे तो फिर माइनस आपको दो भी कर देना है यहाँ से, ठीक है, -2 कर देना है, तो निकल जाएगा आपको कितना हो जाएगा 25 आपके आंसर आ जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या? दो क्यों माइनस करना है, क्योंकि दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोगों को दो बार हम लोग काउंट कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल रहता था तो -1 करते थे, बट यहाँ पे दो पर्सन है ना, तो दो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर दो टाइम एक बार एक को डबल काउंट करेंगे और दूसरी बार एक को डबल काउंट करेंगे, इसलिए -2 रहेगा। नहीं याद हो तो आप लोग सीधा समझ में आ रहा है तो आप इसको माइनस कर लो, आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ना बाद का क्वेश्चन है वो आ जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। हाँ, ओवरलैपिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये देख लो, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी सेकंड वाले में बताया था ना ओवरलैपिंग का, तो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी बनवा देंगे। देखो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इन ए ग्रुप इज ऑलवेज लेसर देन द एडिशन ऑफ द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम एंड। देखो कहने का मतलब वो है कि कहीं पे लाइन पे, अगर ये क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखो, मैं समझाता हूँ कि मान लो कि एक लाइन था, लेफ्ट से कोई पर्सन है, मान लो कि राम के ही बारे में बोला जाता है, राम जो है ना लेफ्ट से 30 है, एंड सोहन जो है ना राइट से कितना है 25 है, ठीक है। एंड टोटल जो पर्सन है ना, यहाँ पे टोटल पर्सन दे रखा है इन्होंने, टोटल पर्सन मैं कितना ले लूँ, 5 5 10, ठीक है, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 50% है, ठीक है। अब बताओ कि बोलोगे सर राम 30 लेफ्ट से, सोहन राइट से 25 है, और टोटल मिला के 50 ही हो रहा है, बट इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है 55 हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा मतलब जब भी ध्यान से देखो, ओवरलैप कब करता है, ओवरलैप क्या होता है वो भी बताता हूँ, बट ओवरलैप कब करेगा, जब भी दोनों साइड का एडिशन, सम ऑफ बोथ साइड इज ग्रेटर देन टोटल, इज ग्रेटर देन टोटल, देन क्या हो जाएगा, वो लाइन ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने का मतलब ये है, ध्यान से अब देख लो, कहने का मतलब है ये 50 लोगों का टोटल लाइन है। अगर मैं बोलूँ राम को अगर यहाँ पे रखता हूँ, राम जो है ना 30 फ्रॉम द लेफ्ट है इधर से, एंड सोहन को मैं रखूँ यहाँ पे, सोहन को 25 फ्रॉम द राइट है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये 30 और 35, बट टोटल हमको कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तो ये ओवरलैप करेगा, मतलब सोहन इधर जाएगा रोहन इधर जाएगा, तो इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा भाई साहब। इसका अगर मान लो ये 50 लोग का है, तो सोहन जो राम चल जाएगा ना इधर आ जाएगा, राम इधर से हो जाएगा कितना, राम इधर से हो जाएगा 30, एंड सोहन इधर से आ जाएगा जो हो जाएगा कितना है 25। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोला जाता है। बोलो समझ में आप लोग को क्लियर है? ठीक है, ये ओवरलैप हो गया। तो कभी भी बोथ एंड का सम जो टोटल से क्या हो ज्यादा हो जाए तो पक्का क्या होगा, ओवरलैप होगा। ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, इक्वल भी हो जाए तो ग्रेटर और इक्वल तो भी ओवरलैप होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, कोई खास चीज इसमें बताया नहीं हूँ, वही क्वेश्चन हम लोग यूज करने वाले हैं, आप थोड़ा सा दिमाग को रखना, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ओवरलैप कब होगा, जब भी दोनों साइड का एडिशन ग्रेटर और इक्वल हो टोटल के, तो वो पक्का ओवरलैप करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब देख लो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पे बोला है
देयर, अभी क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला के है, बाद में बता दूंगा, फॉर्मूला की उतना जरूरत नहीं है अभी। देखो यहाँ पे देयर आर 24 स्टूडेंट इन ए डांस क्लास, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट दे रखा है इन्होंने, टोटल स्टूडेंट 24 दे रखा है। एंड द टीचर इज प्लानिंग फॉर ए अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑन स्टेज। संप्रथा इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट। कोई संप्रदा है, संप्रदा जो है ना 9 फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ द रो। एंड सुप्रीता इज 22 फ्रॉम द राइट। सुप्रीता, ये देख लो यहाँ पे संप्रता है, ये सुप्रीता है, नाम भी ऐसे दे देंगे, दोनों का एस एस रहेगा, ठीक है। ये 22 फ्रॉम द राइट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डांसर स्टैंडिंग बिटवीन सिस्टर संप्रथा एंड सुप्रथा। मतलब दोनों के बीच में कितने लोग हैं, बेसिकली वही क्वेश्चन आप लोग को पूछना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो, मैं अभी इसको क्वेश्चन को बताता हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं डायग्राम से बनाऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान से देखो, कभी भी ओवरलैप हो तो। देखो ये टोटल मतलब बोला इन्होंने 24, अब इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है 31, मतलब पक्का इसमें क्या होगा, ओवरलैप होगा ही होगा, ठीक है। ओवरलैप होगा तो मतलब संप्रदा जो लेफ्ट से आ रही है ना, तो मान लो संप्रदा अगर यहाँ पे आएगी जो कि 9 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो ये सप्रथा कौन है, सप्रथा इधर से आएगी 22 पे आएगी सप्रथा, ठीक है। ये 22, थोड़ा सा समझने के लिए समझा दो कि ये इधर से आया है और ये राइट से, मैं लिख तो दिया ही हूँ लेकिन बट ये इधर से आया है। अब ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में कितने पर्सन है, यही इनको पूछना है, यही इनको बता देना है, हमको बता देंगे हमारा काम बन जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 लोग हैं, 9 लोग हैं यहाँ तक, और टोटल 24 का है, तो आगे कितने लोग रहेंगे, तो आगे आप बोलोगे सर 14 लोग रहेंगे, 14 लोग रहेंगे। 24 9 है ना, सॉरी 9 है तो 16 रहेगा, 16 नहीं 15, मतलब देख सकते हो 9 यहाँ तक हो गए और 15, तो क्या हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। नहीं समझ में, दिमाग में मत जोर डालना, बट समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ तक 9 लोग हैं और ये टोटल लाइन 24 लोगों की है, मतलब आगे कितने लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, बराबर ना। मतलब इसके आगे 15 लोग रहेंगे, इसके आगे, मतलब अगर इसी को पकड़ ले, यहाँ तक 9 लोग थे, इसके आगे अगर 15 लोग हैं, तो अगर इसको साथ में ले ले तो कितना लोग हो जाएगा, 16 लोग इधर रह जाएंगे, मतलब 15 इधर था, एक और इसको पकड़ लिए 16 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बबुआ बोला है 22 लोग है, मतलब आगे कितने लोग रहेंगे, और लोग रहेंगे 2 लोग रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट अगर इसको भी पकड़ ले तो कितना हो जाएगा, इसके आगे तो 3 लोग हो जाएंगे। अब बताओ 16 लोग इधर निकल गए, 16 इधर निकल गए और 3 इधर निकल गए, तो 16 और 3 कितना हो गया, 16 3 9 19 हो गया, और टोटल लोग 19 हो गया, टोटल कितने 24 है, तो 24 में से माइनस कर देंगे 19, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग कितना, 5 लोग इनके बीच में लोग रहेंगे। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को। सर एक बार और बता दो। ठीक है, बढ़िया से समझ लेना, बाकी मैं क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, एकदम बिना पेन पेपर के यूज कर, डायग्राम बनाना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक बार कॉन्सेप्ट रखोगे ना ध्यान में, तो चीजें थोड़ा सा इजीली हो जाता है आगे भी आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम हॉल में करना है आपको, यहाँ पे तो करना नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 24 लोग हैं, तो टोटल लाइन एक 24% का लाइन है, मान लो कि 24 है, बराबर। यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, क्या बोला है, संप्रथा इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कहीं पे संप्रथा है, एस एम लिख रहा हूं इसको, 9 फ्रॉम द लेफ्ट है, बराबर, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद बोला है एक और है सुप्रीथा है, सुप्रीथा जो है ना यहाँ पे 22 फ्रॉम द राइट है, 22 फ्रॉम द राइट है, बराबर। और ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में कितने पर्सन है, यही पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग हैं ये निकाल लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग हैं ये निकाल लो, और माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकलेगा, वही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको
कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी समझ रहा हो, लेकिन हाँ मतलब है, ऐसा नहीं है इजीली नहीं समझने वाला है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, फिर कलर मुझे चेंज करने दो। अब देखो यहां से लेकर यहां तक नीरज बताओ कितने लोग हैं, यहां से लेकर यहां तक 9 लोग है ना। तो आगे और कितने टोटल, अगर 24 लोगों का है तो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, 15। तभी तो जगह 24 होगा। वेरी गुड, समझ में आया। मतलब अगर एसएम को छोड़ रहे हैं तो 15 लोग, अगर एसएम को पकड़ लेंगे तो कितने लोग रहेंगे, एसएम को पकड़ लेंगे तो कितने लोग रहेंगे, एसएम विदाउट एसएम 15, एसएम को पकड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24। एसएम को यहां से यहां तक 24 नहीं, यहां से एसएम को पकड़ के यहां तक 16 होगा ना। देखो बिना एसएम का यहां से कितना था, मतलब एसएम के आगे 15 लोग और थे, और एसएम को भी मिला देंगे तो कितना लोग हो जाएगा, 16 लोग। 16। समझ में आया, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब देखो यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये वाला में यहां से लेकर यहां तक कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। मतलब 22 लोग हैं तो इसको छोड़ के आगे कितने और बचे, 2 लोग बचे कि नहीं 2। बचे। अगर इसको भी इसमें साथ में मिला दे तो कितना बचेगा लोग, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ। तो इसको एसएम के एसपी के इधर 3 लोग निकल गए, इधर 16 लोग निकल गए, तो 16 और 3 अगर निकाल देते हो तो 16 प्लस 3 निकालोगे तो कितना, 19 लोगों को निकालोगे, फिर 24 में से माइनस कर दोगे तो नहीं निकल जाएगा 5। हाँ सर। 5। समझ में आया। इसको तो यस आप सर। लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको बताता हूँ एकदम बेहतरीन तरीका आप लोगों को, बिना पेन पेपर का। हो जाए तो बोलो, मैं बिना पेन पेपर का आपको बताता हूँ। और 2-3 क्वेश्चन अभी इस पे करवा देता हूँ, फिर आप लोग को छोड़ देता हूँ। आज इतना ही कर लोगे काफी है, ठीक है। देखो ये डायग्राम भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, डायग्राम को रफ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग के सामने सारी चीजें मैं करूंगा। देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, टोटल इक्वल्स टू 24। और देखो यहाँ पे मतलब कोई पर्सन है, संप्रथा चाहे कोई भी हो, संप्रथा 9 फ्रॉम द लेफ्ट है, और ये सुप्रीता, सुप्रीता 22 फ्रॉम द राइट है। अब दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना आता है, 9 to 30। टोटल यहाँ पे टोटल से ये ज्यादा हो गया, मतलब ओवरलैप हो रहा है। तीन के बीच में कितने हैं निकालने के लिए ना क्या करना है, ये 31 माइनस 24 कर देना, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और करने के बाद जब भी ओवरलैप हो तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद -2 कर देना, यानी कितना आ जाएगा आपका, सीधा 5 आ जाएगा। अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो ये काम नहीं कर रहा है आपको, ये -2 नहीं करना, ओवरलैप करेगा तो -2 करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बोलो समझ में आया। देखो अब यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं अपने पास से लेके बोलता हूँ कि कहीं एक लाइन है, टोटल लाइन में लोग कितने हैं, मतलब 40 लोग हैं। रोहित जो है ना 20 फ्रॉम द लेफ्ट है, एंड आकाश जो है ना 13 फ्रॉम द राइट है। तो इनके बीच में कितने लोग रहेंगे निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा,
33 हो गया, मतलब ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आपको 40 माइनस 33 कर देना है, यानी 7% बीच में रहेंगे। अगर ओवरलैप करेगा तो आपको -2 करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे इसको लिख लो पहले, जो भी लिखा है आपको, बिटवीन में इतने लोग रहेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे आके जाओ, क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो फटाफट मैंने डायग्राम बना दिया, बट शॉर्टकट में करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास, गणेश जी 25 फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोहन इज 30 फ्रॉम द राइट एंड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 55 हो रहा है, और टोटल कितना दिया है 40, और इनके बीच में चाहिए, इनके बीच में चाहिए तो क्या करोगे, 55 माइनस 40 यानी कितना आया 15, और देख लो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है तो -2 कर दो, यानी कितना आ गया 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। प्रोजेक्टर समझ में आया कि नहीं आया। जब भी ओवरलैप होगा आपको बाद में 2 माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास, मोना इज 17 फ्रॉम द बॉटम एंड गीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम। तो ये दोनों को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 22 प्लस 17 कितना 39, मतलब यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 45 माइनस 39 यानी कितना हो गया 6। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं इतना ही कंसेप्ट रखता हूँ, और आप लोग की जिम्मेवारी है, आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, जितने टाइप का क्वेश्चन दिया है उतने टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, और ये पीडीएफ में मैं भेज दूंगा। कम से कम ये पीडीएफ जो दिया है ना, इसको आप तो बढ़िया से कर लेना, इसको ही मतलब रिवीजन एक बार कर लेना। देख लो मैं कहीं पे भी रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं किया हूँ, न लेंदी प्रोसेस किया हूँ, एकदम सिंपल वे में कंसेप्चुअल मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना, अगले लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा। ओके, ओके चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ रहेगा तो आप बोल सकते हो, दिक्कत उक्कत है तो।